नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कलिक महाराज की साधना का भाग दूसरा, जिसमें मंत्र भी बताऊंगा, कई मंत्र बताऊंगा। देखिए वीडियो अंत तक। इसमें आपको बताऊं, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और ये सत्य है, दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। आप आजमा के देखिए, मुझे बिना आजमाए नहीं पता चलेगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, कलिक महाराज की बात चल रही है तो मैं कलिक महाराज के मंदिर के विषय में भी कुछ बता दूं। जहां कलिक महाराज का मंदिर था वहां जमा मस्जिद बना दी गई, हरिहर मंदिर को तोड़ के, जिस पर कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ था। और वहां पुलिस वालों के ऊपर जिहादियों ने गोलियां चलाई, पत्थर चलाए। और भाई भीड़ ज्यादा होगी तो गोली तो एक दूसरे की लगेगी। तो बताया जाता है, सुदर्शन चैनल के माध्यम से मुझे पता चला है, यानी 25 नवंबर को पता चला है सुदर्शन चैनल पर जनमत में कि 4 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। और उनके जो गोली लगी है वो पुलिस की गोली नहीं, पुलिस ने वहां पे कोई गोली नहीं चलाई है। वहां पे 315 की 335 बोर तक की गोली चली गई। जो ऐसी गोली पुलिस की राइफल में नहीं पड़ती हैं, ऐसी गोली पुलिस नहीं रखती है। ये बात भी सबको जानना चाहिए। जो लोग पुलिस पर झूठा आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस वालों ने मार दिया जिहादियों को, जिहादियों खुद मर गए आपस में। मतलब भाई जब भीड़, भाई 2-3 हजार लोग पहुंच गए थे, कुछ लोग बता रहे 5,000 लोग पहुंच गए थे। अब जब इतने लोग गोली चलाएंगे पुलिस पर तो आपस में भी तो कहीं लग सकती है, लग गई। पुलिस वालों ने तो केवल आंसू गैस का प्रयोग किया। पहले तो समझाया, बेचारों ने रिक्वेस्ट की, नहीं माने तो हाथ आंसू गैस वगैरह चलाए। और रबड़ की गोली जो नहीं होती हैं लोगों को हटाने के लिए, उनका प्रयोग भाई करना पड़ता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, तो वो अलग बात है। लेकिन जो मौत वाली गोली है, कारतूस वाली गोली है, वो 315-335 तक की गोली चली है। अब 315 या 335 ये गोली देसी गोली होती है। 315 वाली जो गोली है वो कट्टा में पड़ती है, देसी कट्टा में। वो पुलिस वाली राइफल में नहीं पड़ती है। पुलिस वाली जो उसमें 315 बोर की गोली नहीं पड़ती है। ये बात भी आपको जानना चाहिए। तो गलती भी वही करें। और कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ और इतना पत्थर बरसाए हैं जिहादी लोगों ने कि पत्थर जो है ट्राली ट्रैक्टरों में भर भर के ले जाने पड़े। बाद में नगर निगम के ट्रैक्टरों में भर भर के पत्थर वो ले गए। इतने पत्थर बरसाए गए वहां पर, नए नए पत्थर खरीद के कटिंग करके, मतलब पुलिस को मारने के लिए पहले से प्लान उनका था। और महिलाओं ने भी पत्थर बरसाए वहां पे, और पुरुषों ने भी बरसाए। जिहादी भी बहुत आगे हैं। ये ना सोचना कि जिहादी ये खाली हैं। तुम्हारी महिलाएं रील बनाती रहेंगी घर में, लेकिन वो नहीं, वो रील नहीं बनाती हैं। वो उनका सबका एक निश्चित है कि गजबा हिंद करना है। और जहाँ अमेरिका में भी गजबा अमेरिका करना है, कहीं गजबा यूरोप करना है, मतलब उनको सब गजबा करना है पूरी दुनिया।
तो ये बात को समझना पड़ेगा आपको। और बस सारी समस्या का एक ही तोड़ है, एकमेव संगठन शक्ति, और कुछ भी नहीं। संगठन शक्ति से ही सब कुछ संभव हो सकता है। और ये तो भाई नारा आपने सुना ही होगा कि बटोगे तो कटोगे। सुदर्शन वाले भी कहते हैं कि घटोगे तब भी कटोगे, लेकिन मेरा एक और कहना है कि सनातन से दूर हटोगे तब भी कटोगे। सनातन से दूर हटोगे, ईसाई बनोगे तो मुसलमान काट डालेंगे। हिंदुओं के लिए तुम कुछ भी कर लो, नहीं कह, वो तो दयालु होते हैं, वहां दया नहीं है, वहां दया धर्म कुछ भी नहीं है। और अगर सुन्नी बनोगे तो सिया काटेंगे, सिया बनोगे तो सुन्नी काटेंगे, अहमदिया बनोगे तो दोनों काटेंगे। वहां 72 फिरके हैं, कोई ना कोई फिरका काट डालेगा। अगर सनातन से दूर हटते हो तो, और घटोगे तो कटोगे ही, ये भी सत्य है। वहां पे 10 बच्चे तुम्हारे 2 हैं, 1 है, क्या करेगा? तो बढ़ो, तब आगे बढ़ पाओगे। हिंदुओं जागो, भागने से काम नहीं चलेगा। आज पलायन वहां से करे, कल पलायन वहां से करे, कहां कहां से पलायन करोगे? बीच भारत में रहने वाले जिनको हिंद महासागर तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो इसलिए पलायन ना करो, पराक्रम करो। भागो मत, जागो। सनातनियों जागो, ये मैं कहना चाहूंगा। और कलिक महाराज एक ऐसा अवतार जो अवतार होने से पहले जहां मंदिर बना है। अवतार तो कलयुग के 4थे चरण में होगा, लेकिन और अवतार जितने हुए उनके अवतार होने के बाद पूजा पाठ हुई, अवतार होने के बाद मंदिर बने। लेकिन कलिक महाराज का मंदिर पहले से है। और कलिकी भगवान का जो मंत्र हैं उनको जपने से, उनकी साधना करने से दर्शन भी होते हैं, शक्तियां भी प्राप्त होती हैं, वचन भी देते, वरदान भी देते हैं। मतलब कलिक महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, कलिक महाराज कलयुग में, और वैसे भी हमेशा। तो इनका मैं मंत्र आपको बताऊंगा कई, लेकिन उससे पहले मैं विधि देखिए। इनका आपको पूरब या उत्तर या दक्षिण दिशा में भी मुंह करके इनकी साधना आप कर सकते हो। अगर दक्षिण दिशा में करते हो तो इनका आसन काला रहेगा, और वैसे इनका लाल या पीला आसन कलिक महाराज का। और जो पुरुष हैं वो सफेद आसन पर भी इनका जाप कर सकते हैं। माताएं बहनें नहीं सफेद पर कर सकती। तो इनकी साधना देखिए, दिन में करो, रात में करो, जब समय हो। वैसे रात्रिकालीन साधनाओं के लिए मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूं, क्योंकि भाई साधनाओं में मन लगेगा। लेकिन दिन में भी कर सकते हो, रात में करो जब मर्जी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आज रात में कर लिया कल दिन में, मतलब एक टाइम रखो साधना का, और दिशा एक रखो, टाइम एक रखो, आसन एक रखो, स्थान एक रखो, जब संख्या भी एक रखो। साधना काल में आपको देसी गाय के घी का दीपक जला के, फल खोया की मिठाई, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ा के साधना करनी चाहिए। साधना के बाद प्रसाद परिवार में बांटें, खुद भी खाएं। शाकाहारी लाइफ टाइम के लिए रहें। ये साधना वैष्णवी साधना है, भगवान विष्णु की साधना है साक्षात। और साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन भी परम आवश्यक है। इसमें आपको लाल चंदन, सफेद चंदन, लाल हकीक, पीला हकीक, दक्षिण दिशा अगर ली है तो काला हकीक भी। रुद्राक्ष की माला से जाप आप कर सकते हो। रुद्राक्ष की माला किसी भी दिशा में चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तुलसी की माला से भी किया जा सकता है, भगवान का अवतार ही है वो, कलिक भगवान। लेकिन तुलसी की माला का महत्व तो है, ऐसा नहीं है। तो इनकी साधना आप करें, और भी किसी माला से कर सकते हैं जो इनके अनुरूप हो, इनके प्रतिकूल ना हो। पूछ लेना कॉल करके, इससे कर सकता नहीं। जाप इनका देखिए, कृपा पाने के लिए कम से कम 1.25 लाख तो करना ही चाहिए। और वैसे 5 लाख 11 लाख कोई कर ले तो सिद्धियां भी प्राप्त कर देते हैं, सब कुछ देते हैं कलिक महाराज। और कलयुग में तो कलयुग के महाराज हैं, कलिक महाराज सब कुछ देते ही हैं। जन्म नहीं हुआ तो भी सब कुछ देते हैं, जन्म होने के बाद तो फिर कलयुग को अंत करेंगे ही। और गुप्त रूप से जन्म लेते रहते हैं। भगवान विष्णु का, भगवान शिव का एक अवतार हमेशा आता रहता है, और जब वो अवतार जाने वाला होता है तो दूसरा अवतार आ जाता है सृष्टि को संभालने के लिए। तो ऐसे भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के। और कहा भी गया, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
कहीं सुनई बहु विधि सब संता। तो इसका अर्थ आप समझिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत है। कथाएं तभी अनंत होंगी जब अनंत रूप लिए हैं। हरि अनंत, अनंत रूप लिए हैं। हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविधि सब संता। तो ये चौपाई बताती है। रामायण शतकोटि अपारा, ये भी कहा गया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्र मैं बताऊं, देखिए YouTube पर पहली बार ये मंत्र, हालांकि कलिक पुराण अगर प्राचीन किसी के पास हो तो उनमें ये मंत्र शायद मिल जाए जो लिखे, लेकिन अभी वर्तमान में जो बनाए जा रहे हैं उनमें मंत्र बहुत लुप्त कर देंगे ना साधना मंगलिया शासन में। तो मंत्र है ओम क्लाम क्लीम क्लौम कलके हुम फट, और ओम क्लिंग कलके क्लिंग, ये भी मंत्र है, और क्लिंग कलके क्लिंग, ये भी है, और ओम क्लिंग कलकी नमा, ये भी है। और ऐसे एक दो नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों मंत्र हैं कलिक महाराज के, बल्कि हजारों मंत्र, लाखों कहूं तो गलत नहीं होगा। बहुत मंत्र हैं इनके, मैंने तो एक दो बताए यहां पर, 2-3 जो भी बताए। तो लेकिन दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, समर्पित रहे गुरु के लिए, तभी संभव है कलिक महाराज की साधना आप दीक्षा लेके कर सकते हो। और बहुत सरल साधना, बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं कलिक महाराज, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। तो इनकी साधना करिए, और कलिक महाराज से मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि हमारे अंदर हमेशा सतबुद्धि रहे और हम सनातन का कार्य हमेशा करते रहें। और आप लोग भी सनातन का कार्य करिए। सनातन बचेगा तभी, सनातन धर्म बचेगा तभी भारत बचेगा, और जब भारत बचेगा तभी आप बचोगे, तभी हम बचेंगे, तभी आपकी माताएं बहनें बेटियां पत्नियां आपकी बचेंगी, तभी आपकी इज्जत बचेगी, तभी आपके प्राण बचेंगे, तभी आपका अस्तित्व बचेगा। और जब अस्तित्व आपका रहेगा तभी आप साधना कर पाओगे। ये ध्यान रखो, साधना करने की केवल कोशिश से पहले सनातन की रक्षा जरूरी है। जागो, षड्यंत्र हो रहा है तुम्हारे पीछे, दाएं बाएं आगे पीछे, कहीं ना कहीं तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में षड्यंत्र में जरूर फंसे हो, कोई ना कोई प्रकार से। ऐसा कोई नहीं जो षड्यंत्र में नहीं फंसा, यहां तक कि हम भी फंसे हैं षड्यंत्र में जिहादियों के। तो इससे बाहर आओ, आने की कोशिश करो, एकजुट हो जाओ संगठन वाले, सनातनी, सारे सनातनी एकजुट हो मेरे भाई बहनों, यही मैं आपसे मांगता हूं। और कलिक महाराज की साधना करिए। इस साधना में अनुभव भी बहुत होते हैं, सौम्य अनुभव होते हैं, कोई डराने वाले नहीं। परीक्षा तो होती है, जिसमें परीक्षा न हो वो साधना किस बात की है। और सब हमारे हो, मैं आप सबका हूं, आप सबका चैनल है, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय कलिक महाराज की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।